Everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So those who are new to this session, let me give you an overview of the session. So आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसके रिगार्डिंग आंसर को डिस्कस करते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है हम उसे भी डिस्कस करते चलते हैं. ठीक है. सो इन अ वे हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम वन लाइनर के फॉर्म में भी कुछ न्यूज़ को कवर करते हैं. सो एमसीक्यू प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है एंड आपको बताना है व्हाट विल बी इट्स करेक्ट आंसर. ठीक है. तो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है रिगार्डिंग निजुत मोइना स्कीम. तो निजुत मोइना एक स्कीम है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है. यस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस बाय इंसेंटिवाइजिंग गर्ल स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन. अब ये निजुत मोइना स्कीम क्या है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है, हम उसे पढ़ते हैं. ठीक है. निजुत मोइना स्कीम जो है वो असम के गवर्नमेंट ने लॉन्च की है. असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा. और वो किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं. ठीक है. तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है. इस स्कीम के तहत ऑल गर्ल्स स्टडिंग इन क्लास 11th एंड 12th विल गेट 1000 एवरी मंथ. तो जो 11th और 12th में पढ़ रही हैं उनको 1000 प्रति महीना दिया जाएगा और 1250 रुपये दी जाएंगे डिग्री स्टूडेंट्स को और 2500 दी जाएंगी जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं. ठीक है. ये स्कीम्स किन्हें नहीं मिलेंगी एक्सेप्ट फॉर द डॉटर्स ऑफ मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज. जो एमएलएज एमपीज की डॉटर्स हैं उनको नहीं मिलेंगी. ठीक है. बिकॉज उनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है. ठीक है. एंड दोज स्टूडेंट्स स्टडिंग इन प्राइवेट कॉलेजेस, और जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं दिया जाएगा. ठीक है. मतलब जो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में उन्हीं गर्ल स्टूडेंट्स को ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा. ऑल गर्ल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड विल बी इंक्लूडेड इन द स्कीम. ठीक है. तो जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उन सभी गर्ल्स को इंक्लूड किया जाएगा, उनका फाइनेंशियल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं होगा. ठीक है. यानी कि अगर कोई रिच गर्ल भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही है तो उनको भी मिलेगा. ठीक है. इन जून एंड जुलाई ड्यूरिंग समर वैकेशन नो मनी विल बी गिवन. तो समर वैकेशन के टाइम पे पैसा नहीं दिया जाएगा. द स्टाइफेंड विल बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर 10 months इन अ ईयर. तो 10 महीने. ठीक है. जून और जुलाई को एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब बाकी के 10 महीने बचेंगे ना, तो 10 महीनों का पैसा जो होगा वो उनके बैंक अकाउंट्स में दिया जाएगा. ठीक है. देखो ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए. ठीक है. मुझे ये स्कीम सच में बहुत अच्छी लगी बिकॉज यहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हुआ. ये 2 महीने हम बचा सकते थे उस स्कीम में. ठीक है. अगर हम स्टेट के फ़ायदे के बारे में सोचें, ठीक है, स्टेट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बचाने के बारे में सोचें, तो देखो ये फ़ायदा हो गया ना. एक तरफ से लोगों को स्कीम भी मिल गई, लोगों का फ़ायदा भी हो गया. एट द अदर हैंड हमने कुछ पैसे भी बचा लिए, है ना. और मिनिस्टर्स के डॉटर्स को नहीं दिया जाएगा. ठीक है. उनको ज़रूरत भी नहीं थी तो दिया भी नहीं दिया जाएगा, है ना. तो यहाँ पे भी हमारे रिसोर्सेज बच गए. ठीक है. तो ऐसे स्कीम्स को हमें मोटिवेट करना चाहिए और बाकी के स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसी ही स्कीम्स निकालनी चाहिए जहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024. तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 रिलीज़ कर दिया गया है. उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है. ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ पब्लिश्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP इसे रिलीज़ करता है. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इंडिया होल्ड्स 110 पोजीशन इन द इंडेक्स. इंडिया का पोजीशन 110 था? नहीं. इंडिया का पोजीशन क्या था? 116. तो हम देखेंगे फर्स्ट पे कौन था, लास्ट पे कौन था, बट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2. ओनली 2 इज़ इनकरेक्ट. ठीक है. फर्स्ट तो करेक्ट था ना, हमें इनकरेक्ट बताना था, तो ओनली 2 इज़ इनकरेक्ट. ठीक है. अब हम देखते हैं कि मोस्ट पीसफुल कंट्रीज़ कौन सी थी. आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पे था, 2008 से वो बना हुआ है. सेकेंड पोजीशन पे आयरलैंड है. थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है. फोर्थ पे न्यूजीलैंड है. फिफ्थ पे सिंगापुर है. तो आप ये नाम को याद रख लीजिएगा. सबसे लो मतलब निचले स्तर पे कौन है? यमन है. उसके बाद यमन के थोड़े ऊपर सूडान है, साउथ सूडान है, अफगानिस्तान है और यूक्रेन है. ठीक है. तो मोस्ट पीसफुल और लीस्ट पीसफुल कंट्रीज भी हमने देख ली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन राइडर टू क्लिंच अ 3-star ग्रैंड प्रिक्स इक्विस्टेरियन इवेंट. इक्विस्टेरियन इज घुड़सवारी का जो कंपटीशन होता है, उसमें कौन सी है वो पहले इंडियन राइडर जिन्होंने 3-star ग्रैंड प्रिक्स जीता है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रुति वोहरा. ठीक है. यहाँ पे उनकी इमेज भी देखो मैंने अटैच कर दी है. तो ये श्रुति वोहरा है, ये घुड़सवारी कर रही हैं और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में भी और एशियन गेम्स 2010 एंड 14 में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने. ठीक है जी.
नेक्स्ट, मैंने पिक्चर इसलिए ऐड की ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एग्जाम में आपको अगर इसे क्वेश्चन आता है तो ये पिक्चर आपके दिमाग में स्टोर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड द मिशन निश्चय ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स इन एसोसिएशन विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड विलेज डिफेंस कमेटी। तो कौन सा है वो स्टेट जिसने मिशन निश्चय लॉन्च किया है ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अब इस मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो पंजाब पुलिस ने और किसके सहायता से, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और विलेज डिफेंस कमिटीज़, ये तीनों एक साथ आके उन्होंने एक वीक का मिशन निश्चय जो है ये ड्राइव स्टार्ट किया है। कहाँ पे? फजिलिका डिस्ट्रिक्ट, पंजाब में, ठीक है। इस मिशन के तहत वो 42 विलेजेस के लोगों से मिलेंगे और जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए विलेजेस हैं, वहाँ के लोगों से ये मिलेंगे और वहाँ के लोगों को अवेयर करेंगे कि ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है तो इसे कैसे रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान का टोटल 533 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है पंजाब के साथ, उसमें 108 किलोमीटर्स अकेला ही फजिलिका डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बहुत ही पास में आता है पाकिस्तान के, तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA। तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पे किन्हें चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अजीत डोवाल। तो पहले भी यही थे और इस टर्म जो अभी थर्ड टर्म के लिए PM मोदी जी आए हैं उनके कार्यकाल में भी अजीत डोवाल ही रहेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और जो प्राइम मिनिस्टर के चीफ एडवाइज़र होते हैं, है ना, वो भी नहीं बदले हैं। कौन थे पहले? PK मिश्रा थे, अभी भी PK मिश्रा ही हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु वन द ICC मेंस प्लेयर फॉर द मे मंथ अवार्ड। तो मे मंथ के लिए ICC मेंस के कैटेगरी में किसने अवार्ड जीता है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुदाकेश मोतिये, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये वेस्ट इंडीज़ से हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का फ्लैग बना हुआ है। और वुमेंस के कैटेगरी में किन्होंने जीता है? चमारी अथापथु। और ये कहाँ से, किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं? ये श्रीलंका को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो मेंस और वुमेंस दोनों ही हमने देख लिए, ठीक है। ओके, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड द नागास्त्र 1 मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन्स। तो जैसे ह्यूमन टेररिस्ट होते हैं, जहाँ किसी भी कहीं पे अगर उनको बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो वो कहीं मार्केट प्लेस में जाएंगे और ब्लास्ट कर देंगे, उसमें खुद भी वो ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना, तो हम उन्हें सुसाइड बॉम्बर्स कहते हैं। वैसे ही सुसाइड ड्रोन्स भी होते हैं, तो जहाँ पे भी उनको ब्लास्ट करना होता है वो खुद भी तबाह हो जाते हैं, उस एरिया को भी तबाह कर देते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम सुसाइड ड्रोन्स कहते हैं। तो ऐसे ही सुसाइड ड्रोन का नाम है नगास्त्र 1। तो इसे किसने डेवलप किया है, जो कि इंडिया को अब मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसे डेवलप किया है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, EELD। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो इंडियन आर्मी ने पहला बैच रिसीव किया है इस ड्रोन्स का, और द ड्रोन्स आर कैपेबल ऑफ एक्यूटली स्ट्राइकिंग एनिमी ट्रेनिंग कैंप्स, लॉन्च पैड्स, इन्फ्लेटर्स, हेंस मिनिमाइजिंग द रिस्क टू सोल्जर्स, है ना। ड्रोन्स जाएंगे तो सोल्जर्स की जान बचेगी, तो ये इन जगहों पे स्ट्राइक करने के लिए कैपेबल हैं। और जो ये ड्रोन्स हैं इसको EEL ने डेवलप किया है, और ये किसकी सब्सिडरी है? सोलार इंडस्ट्रीज़ की ये EEL एक सब्सिडरी कंपनी है। सोलार इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? बेस्ड नागपुर में बेस्ड है। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ओके, तो अब इन ड्रोन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी जो कि डिफेंस के एग्ज़ाम्स देंगे, ठीक है। डिफेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स देंगे तो उनको इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इससे थोड़ा देख लेते हैं। द ड्रोन्स हैव इंडिजिनियस कंटेंट ओवर 75%। तो 75% जो भी इसमें पार्ट्स यूज़ किए गए हैं वो इंडिया से ही यूज़ किए गए हैं, इंडिया में निर्मित पार्ट से यूज़ किए गए हैं। इट विल एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी टू एग्जीक्यूट शैलो स्ट्राइक्स अक्रॉस द बॉर्डर व्हेन नेसेसरी। तो बॉर्डर के आसपास के एरियाज़ जो बहुत करीब की एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इन ड्रोन्स को यूज़ किया जा सकता है। ड्रोन्स लाइक नागास्त्र 1 विल विथ बिल्ट इन वॉर हेड्स। तो ड्रोन, सपोज ये ड्रोन है, ठीक है, ये एक ड्रोन है, तो इसका जो वॉर हेड होता है ना, ये जो सामने वाला हिस्सा होता है हम इसे वॉर हेड कहते हैं। तो इस वॉर हेड पे क्या है, हम एक्सप्लोजिव्स लगा सकते हैं जो कि वहाँ पे जाके ब्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। आर नोन एज कमाजेके और एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स। इन्हें हम कामीकाजे और एक्सप्लोडिंग ड्रोन्स कहते हैं, जिनके वॉर हेड्स पे
एक्सप्लोजिव लगे होते हैं, ठीक है। हम उन्हें कामिकाजे भी कहते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 480 सच ड्रोन्स, 480 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया गया है ईईएल को। उसमें से 120 नागास्त्र 1 ड्रोन्स डिलीवर कर दिए गए हैं। यह पहला ही बैच है, ठीक है। नागास्त्र 1 इन अ कामिकाजे मोड, कामिकाजे मोड मैंने आपको बताया ना, जो वार हेड पे एक्सप्लोजिव्स लगाते हैं हम उन्हें कामिकाजे ड्रोन्स कहते हैं। तो कैन न्यूट्रलाइज एनी हॉस्टाइल थ्रेट विद अ जीपीएस एनेबल्ड प्रेसिशन स्ट्राइक विद एक्यूरेसी ऑफ 2 मीटर्स। तो इस पर जीपीएस भी लगा हुआ है, तो जीपीएस के ज़रिए आप वहाँ पे लोकेशन सेट कर दोगे, वो उस लोकेशन पे जाके वहाँ पे ब्लास्ट कर देगा। कितना मीटर ये कवर कर सकता है? 2 मीटर्स का ये डिस्टेंस कवर सकता है, ठीक है। और द मैन प्रोबेबल फिक्स्ड विथ इलेक्ट्रिक यूएवी विच वेज 9 kg हैज़ एन एंड्योरेंस ऑफ 30 मिनट्स। इसका वेट 9 kg है, 30 मिनट्स तक ये घूम सकता है। मैन इन लूप रेंज ऑफ 15 किलोमीटर्स, मैन एक किसी सिंगल मैन के रेंज में ही अगर इर्द गिर्द घुमाना है तो वो 15 किलोमीटर घूमेगा। एंड एन ऑटोनोमस मोड रेंज, अगर खुद से ही जाना है तो वो 30 किलोमीटर तक जाएगा, ठीक है। Its electric propulsion system provides low acoustic signature to make it undetectable by the enemy at height of more than 200 meters। तो उसकी आवाज़ बहुत ही कम होती है, तो इसलिए, और हाइट 200 मीटर के ऊपर तक भी ये उड़ सकता है, तो एनिमीज़ को इसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। द म्यूटेशंस कैन कैरी 1 kg वार हेड, तो इसके वार हेड पे जो ऊपरी हिस्से पे हैं हम 1 kg तक का एक्सप्लोजिव्स लगा सकते हैं टू अ रेंज ऑफ 15 किलोमीटर्स, और ये 15 किलोमीटर दूर जा सकती हैं विद एन अपग्रेडेड वर्जन कैपेबल ऑफ कैरिंग 2.2 kg। अगर हम इसको अपग्रेड करते हैं तो 2.2 kg तक भी हम लेके जा सकते हैं, और वो कितना जाएगा? 2.2 kg वाला 30 किलोमीटर तक ये आगे जा सकेगा, ठीक है। तो ये था इस ड्रोन्स के बारे में, ठीक है। और अब हम आज के दिन कौन से पर्टिकुलर डेज़ मनाते हैं उसको देख लेते हैं। 15 जून के दिन हम वर्ल्ड विंड डे को मनाते हैं। ये 2007 से इसे मनाने की स्टार्ट किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन, तो इसे EWA ने स्टार्ट किया था। इंडिया हैज़ टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इंडिया का ये टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी से हम 500 गीगावाट्स जनरेट करें, और इस 500 गीगावाट्स में से 140 गीगावाट जो है वो हम विंड पावर से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, बिकॉज ऑफकोर्स विंड और ये सब इन्हीं के क्षेत्र में आता है। तो कौन से हैं वो मंत्री जो बने हैं अभी हाल ही के कैबिनेट में? उनका नाम है प्रहलाद वेंकटेश जोशी, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलोंग करते हैं? धारवाड़ कर्नाटका से, ठीक है। ओके, 15 जून को और कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे मनाया जाता है। इस साल की थीम है स्पॉटलाइट ऑन एल्डर पर्सन्स इन एमरजेंसीज। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2011 में, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसे मनाया जाता था 2011 से ही, और इसे मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए किस क्षेत्र में? एब्यूज़, निगलेक्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ओल्डर पर्सन्स फेस इन प्रमोटिंग रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर दिस पॉपुलेशन। तो जो भी उनको निगलेक्ट किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, ठीक है जी। ओके, तो हम बैंकिंग और फाइनेंस की ये 2 न्यूज़ है, इसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे, ठीक है। RBI ने न्यू रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया है विच अलाउड द इंडियन कंपनीज एंड रेसिडेंट इंडिविजुअल्स टू इन्वेस्ट इन ऑफशोर फंड्स दैट आर रेगुलेटेड थ्रू देयर फंड मैनेजर्स। तो इन कंपनीज़ को ये अलाउ किया गया है, और रेसिडेंट्स को भी ये अलाउ किया गया है कि वो अब इन्वेस्ट कर पाएंगे जो उन फंड्स में जो कि उनके बिहाफ पे उनके फंड मैनेजर्स रेगुलेट कर रहे थे, ठीक है। RBI ने ये गाइडलाइंस को जारी किया है किस सेक्शन के तहत? सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ऑफ द फेमा एक्ट। फेमा एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत, ठीक है। अगली न्यूज़ जो है वो CPI इंडेक्स से है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। तो इसके हिसाब से इन्फ्लेशन गिरी है, 12 महीने के निचलेतम स्तर पे आ गई है महंगाई दर, और 4.75% रहा मई 2024 पे, डाउन फ्रॉम 4.83% अप्रैल में इतना था, कम होके 4.75 हो गया मई में, मार्किंग अ कंटिन्यूड ट्रेंड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट ऑफ 2 to 6%, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2 to 6% टारगेट है, ठीक है। मिनिमम वो 2% रख सकते हैं, प्लस माइनस वो कर सकते हैं, 6 तक पहुंच सकते हैं। इससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस बैंड में रहने के लिए वो इसी टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, बस यही बात उन्होंने कही है। द इन्फ्लेशन रेट्स फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज़, तो रूरल एरियाज़ में इन्फ्लेशन इतना रहा,
और अर्बन एरियाज़ में इन्फ्लेशन इतना रहा। ठीक है जी, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। मैंने हर क्वेश्चन के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की और सारे सेक्टर्स में से हमने इन्फॉर्मेशन को कवर किया, डिफेंस हो, अपॉइंटमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस करिएगा। ठीक है, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सा ये सेशन रहा, 15 मिनट्स का ये सेशन रहा। ठीक है, तो आप ज़रूर से सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।